हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू एड सॉल्यूशंस। तो आज हम लेकर आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 और आज हम सीखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा कि रूट्स होता क्या है। प्रीवियस वीडियोस में हमने ये भी सीखा हिस्ट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हिस्ट्री कभी से चलता हुआ आ रहा है, कौन कौन से मैथमेटिशियन ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इसमें, और फाइनली हमने सीखा इसका जनरल इक्वेशन, उसके सारे वेरिएबल में जो पावर होता है मैक्सिमम 0 से 2 होता है, वो सब हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। रूट्स यानी सॉल्यूशन, यानी कोई भी मतलब या कह सकते हैं वेरिएबल में ऐसा कौन सा वैल्यू डाले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर मिल जाए। बेसिकली रूट्स निकालने के 3 मेथड होते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3 मेथड। Method to find roots. बेसिकली फर्स्ट मेथड जो होता है उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और जो थर्ड मेथड होता है वो होता है फॉर्मूला मेथड। बेसिकली इस वीडियो में आज हम फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला मेथड हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये हमें दिया था फ्रैंकोइस विएटे ने, इसीलिए कभी कभी इसे फ्रैंकोइस मेथड भी कहा जाता है या विएटेस फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है, फ्रैंकोइस मेथड। और ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था ये हमें दिया था बेबीलोनियस ने, उनका भी नाम मैं लिख देता हूं। तो ये तो बात हो गई कि किन किन ने दिया था और इनका नाम और क्या कह सकते हैं इसे। तो अब हम सीखते हैं कि ये फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। तो आइए, तो दोस्तों फैक्टराइजेशन मेथड के ये कुछ स्टेप्स हैं, इन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा या फिर कह सकते हैं जो अननोन होता है उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ हम लिखते हैं कि इफ वी हैव एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0, ax square plus bx plus c आप जानते होंगे ये होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड कीजिए या फिर कह सकते हैं ऐसे दो वैल्यूज फाइंड कीजिए जिनका जो अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें a इंटू सी की वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ जो a है और c है इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो उन फैक्टर्स की वैल्यू आनी चाहिए, और वो सेम फैक्टर्स अगर हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर जो b है उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो बेसिकली ये कुछ स्टेप्स हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं या फिर अपने दिमाग में डाल सकते हैं। अगर आप इन्हें नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसे कैसे एप्लीकेबल होता है। तो आइए दोस्तों, यहाँ होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये आपका फर्स्ट स्टेप है, इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सेकंड स्टेप क्या कहता है, फाइंडिंग टू फैक्टर्स हुज प्रोडक्ट इज इक्वल टू ac, यानी abc इन तीनों की वैल्यू आपको पता होगी एग्जाम में। ऑफ कोर्स ये abc जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो a और c को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मान लीजिए a और c को आपने मल्टीप्लाई किया और वैल्यू आई 24 के बराबर, a इंटू सी हमने मल्टीप्लाई किया और वैल्यू आई 24 के बराबर, तो 24 के आपको फैक्टर्स निकालने होंगे। फैक्टर्स यानी क्या, वो नंबर्स जिन जिन के टेबल में 24 आता है। 24 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 3 4, बहुत सारे टेबल्स में आता है, तो कोई भी फैक्टर हो सकता है 24 के। लेकिन उन फैक्टर्स को एक और काम करना होगा, जब आप ये थर्ड स्टेप, द सेम फैक्टर्स व्हेन एडेड मस्ट बी इक्वल टू b। इसका मतलब जब आप उन दो फैक्टर्स को ऐड करेंगे उसकी वैल्यू b के बराबर आनी चाहिए। मान लीजिए 24 के फैक्टर्स 8 प्लस 8 इंटू 3, ये 24 के बराबर हो सकता है, या 6 इंटू 4,
ये 24 के बराबर हो सकता है, बराबर। तो मान लीजिए यहाँ पर आपकी जो b की वैल्यू है वो है 11, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। b की वैल्यू आपकी यहाँ 11 है। जब आप 6 + 4 करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों फैक्टर है 24 के, जब आप इन्हें ऐड करेंगे आपको क्या वैल्यू आएगी 10। क्या b के इक्वल है वो? नहीं। तो 6 + 4 फैक्टर तो है 24 के, लेकिन वो रूट्स नहीं बन सकते इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जब आप 8 + 3 को ऐड करेंगे, 8 + 3 आप करेंगे तो 11, क्या वो b के इक्वल है? जी हाँ। तो ये फैक्टर्स भी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 8 + 8 और 3 रूट्स भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप AC को मल्टीप्लाई करेंगे आपको आएगा 24, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आपको आएगा 24, एक काम हो गया। और आप जब 8 और 3 को ऐड करेंगे आपको आएगा 11, b के बराबर है, वो भी काम हो गया। मतलब दो फैक्टर्स आप कह सकते हैं, दोनों जो स्टेप्स है या फिर दोनों कह सकते हैं दोनों स्टेप्स बराबर है, AC का और b का, इसीलिए 8 और 3 रूट्स बन सकते हैं इक्वेशन के। आगे मैं और बताऊंगा इसके बारे में, एक सम लेके ट्राई करते हैं इसे। तो ये है वो दो सम जिसके बारे में बात कर रहा था। दोनों सम्स थोड़े ट्रिकी है, हार्ड है, लेकिन मैं जानबूझ के हार्ड सम ले रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट सम कहता है 6x - 2/x = 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख तो नहीं रहा, लेकिन हम बना सकते हैं इसे बाय मल्टीप्लाइंग थ्रूआउट बाय x, बाय मल्टीप्लाइंग थ्रूआउट बाय x, वी गेट। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x × x - 2/x × x = 1 × x। तो ये हो जाएगा 6x², ये x से x मर जाएगा, = x। ये x को आप ये साइड ले आइए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। अब आप इसे कंपेयर कर लीजिए अपने जनरल इक्वेशन के साथ। कंपेयरिंग with ax² plus bx plus c = 0, we get। यहाँ therefore का साइन डालना भूलिएगा मत, इक्वल टू मत डालिएगा क्योंकि पहले से यहाँ इक्वल टू है। एक ही समय दो बार इक्वल टू डालने से आपके मार्क्स कटे जा सकते हैं। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको a का वैल्यू आ जाएगा 6, b का वैल्यू आ जाएगा -1, c का वैल्यू आ जाएगा -2। तो इसे मिटा दो, नोट कर लिया आपने? ठीक है, मिटा देता हूं मैं। वापस ABC का वैल्यू लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। a का वैल्यू आया था 6, b का वैल्यू आया था -1, c का वैल्यू आया था यहाँ पर -2। अब आप यहाँ देखिए a और c को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, प्लस इंटू प्लस, प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस, ये प्लस आएगा। ये तीन चीज आप याद कर लीजिए या इसे दिमाग में रखिए क्योंकि यहाँ पर ये बहुत काम आने वाले हैं। तो जब आप a और c को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -2 दिख रहा होगा आपको, 6 × -2 प्लस इंटू माइनस माइनस। अब आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं, वैसे फैक्टर्स जिनको ऐड करके -1 आए। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। इसके फैक्टर्स आ सकते हैं -4 और 3, ये आ सकते हैं। देखिए -4 × 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ रहा है, जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं -1 आ रहा है, तो ये दोनों बन सकते हैं इसके रूट्स। तो फिर आपका इक्वेशन क्या था? मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर, इक्वेशन मैंने मिटा दिया है। 6x² - x -2 = 0। तो ये दो, अब आपको क्या करना है, देखिए ये 6x² को ऐसे ही रखना है। इस x को जो है -x को आपको स्प्लिट करना है इन दोनों के फॉर्म में। आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इस 3 को यहाँ लिख सकते हैं या इस 3 को वहां लिख सकते हैं, कैसे भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लिखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6x² - 4x + 3x - 2 = 0, ये होगा।
अब आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं आप, x कॉमन ले सकते हैं और क्या लेते हैं 2, तो 2x कॉमन ले सकते हैं इसमें, 2x कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो क्या बचेगा इसमें 3x और इसमें -2। अब आप इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, जहां पर कुछ कॉमन नहीं ले सकते वहां कॉमन होता है 1, तो +1, तो क्या हो जाएगा ये 3x - 2 = 0। अब आप देखिए इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x - 2 3x - 2, तो आप 3x - 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अब 3x - 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ क्या बाकी है 2x, यहाँ क्या बाकी है 1, ये हो जाएगा 0। अब ये इक्वेशन 0 कब होगा, या तो ये टर्म 0 हो या तो ये टर्म 0 हो या तो दोनों ही 0 हो। तो मैं मान लेता हूँ 3x - 2 0 है, यहाँ ले देता हूँ 3x - 2 = 0, 3x - 2 0 है, इस 2 को वहां भेज देंगे, 3x = 2, x क्या हो जाएगा 2/3 के बराबर। तो फिर जब x 2/3 के बराबर हो तब ये इक्वेशन 0 आ सकता है। अब मैं मान लेता हूं 2x + 1 = 0, यहाँ लेट लिख लेते हैं, लेट 2x + 1 = 0। अब मैं इस 1 को वहां शिफ्ट कर देता हूं, क्या हो जाएगा 2x = -1, तो x क्या हो जाएगा -1/2। तो x जब -1/2 भी होगा तब भी ये इक्वेशन 0 के बराबर आ सकता है। तो आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं, मैं अभी लिख देता हूं यहां पर, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 2/3, अच्छे से लिख देता हूं, 1 मिनट, 2/3 और ये इंग्लिश वाला और है, हिंदी वाला और नहीं है, और -1/2, अच्छे से एक बार लिख देता हूं इसमें। तो जब आप x को 2/3 डालेंगे या फिर जब आप x को -1/2 डालेंगे, आपका ये वैल्यू आएगा 1 के बराबर, या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू आएगा 0 के बराबर। तो 2/3 और -1/2 आपका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। अब तो फर्स्ट सम हो गया, अब चलते हैं सेकंड सम की तरफ। ये कहता है √2x² + 7x + 5√2 = 0। रूट देख के ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें भी सेम स्टेप आप फॉलो कीजिए। इसमें तो उल्टा आपको बना के दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, इसमें भी आप पहले कंपेयर कर लीजिए इसे, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0, we get a = √2, b = 7, c = 5। मुझे पता है रूट के फॉर्म में आ रहा है, देख के डर लग रहा होगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी आप ac को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। ac को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपको, आप पहले कुछ सोचिए, मैं बताऊंगा इसका आंसर। 5√2 इंटू √2 करेंगे आप, तो ये 5 तो बाहर आ जाते हैं। चलो ये √2 इंटू √2 क्या होगा 4, नहीं, √2 इंटू √2 आएगा 2। मैं बताता हूँ इसका रीजन। अब देखिए यहाँ पर √2 इंटू √2 है, आप इसे क्या लिख सकते हैं 2⁻², इसे भी वही लिख सकते हैं 2⁻²। आप देख लीजिए जब बेस सेम रहता है तब आप पावर्स को ऐड कर सकते हैं, तो आपको याद है बेस तो 2 है, पावर भी ऐड कर सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा ये 2⁻½ + ½ हाफ प्लस हाफ क्या होगा 1, तो इसलिए 5 इंटू 2 होगा वो। आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर वापस यहाँ लिख देता हूँ इसे, 5 इंटू 2⁻½ + ½ हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1, तो ये 5 इंटू 2⁻1, 2⁻1 क्या होता है 2, इसीलिए √2 इंटू √2 होता है 2 के बराबर, 4 के बराबर नहीं। बहुत सारे लोग इसी यही मिस्टेक करते हैं। तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, तो आपका AC का वैल्यू हो गया 10। अब ये रफ कर दूं मैं,
ठीक है, कर देते हैं। वो इक्वेशन में वापस दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब आपका AC तो आ गया है 10, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10। सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए आप, 10 के फैक्टर्स ढूंढने हैं आपको, लेकिन एक बात याद रखिए, सेम वही है, B का वैल्यू इस बार 7 है, ऐसे फैक्टर्स ढूंढिए जिसे ऐड करके 7 है। तो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2, 5 हो सकते हैं, 5 तो भी दे सकते हैं। आप यहाँ डर रहे होंगे कि यहाँ पर 5 लिखना होगा, यहाँ पर 2 लिखना होगा। पिछले क्वेश्चन में तो आपने देख लिया कैसे भी लिखिएगा चलता है, कि यहाँ भी चलेगा, बिल्कुल यहाँ भी चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, चलिए इस बार 2 को यहाँ लिखते हैं, 5 को वहां लिखते हैं। √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये हो गया। इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं? √2x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? x। मैं बता देता हूँ यहाँ √2x कॉमन क्यों ले लिया। 2 का वैल्यू क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए 2 का वैल्यू हो सकता है √2 इंटू √2। तो अब यहाँ देख लीजिए, इससे आप ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2। इसीलिए यहाँ पर आप √2x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी, यहाँ x² है, यहाँ √2 है, इसलिए आप यहाँ √2x कॉमन लिया जा सकता है। मैं इसे बड़ा करके लिख लेता हूँ आपके लिए, √2 इंटू √2x, इसीलिए यहाँ पर √2x कॉमन लिया जा सकता है। अब √2x कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचा? x। यहाँ क्या बचा? √2। अब यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 को तो दिखाई दे रहा है, 5 x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो आप इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? x प्लस √2। तो यहाँ क्या बचा? √2x। यहाँ क्या बचा? 5 इक्वल टू 0। इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है आपको इतना समझ आ गया है कि आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आज मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लेने वाला हूँ, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, मुझे लगता है आप लोग बोर हो चुके होंगे, इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोग नेक्स्ट टाइम लेते हैं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड लाइक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।